हेलो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल मैट्रिया मेडिका के सीरीज़ में आज की मेडिसिन है एमाइल नाइट्रोसम। दोस्तों, जो एलोपैथिक दवाई है एक एमाइल नाइट्रोसम नाम से आती है, उसका यूज़ एंजाइना में किया जाता है। ठीक है, उसको ओरली दिया जाता है, लोग माउथ में च्यू करते हैं। जब भी उनको एंजाइना का अटैक आता है तो उसको माउथ में रख के जो है च्यू करते हैं, तो जाता है क्या, तो जाके इनहेल करने से या फिर उसको लेने से जो आर्टरीज हैं और कैपिलरीज जो हैं उनको डायलेट करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कोरोनरी आर्टरी है, किसी का एंजाइना का कोरोनरी आर्टरी की वजह से पेन हो रहा हो, वहाँ थ्रोम्बस जमा हो, तो एमाइल नाइट्रोसम सडन लेने से क्या होगा कि उस जगह पे जो है वो जाके डायलिटेशन कॉज कर देगी। तो एमाइल नाइट्रोसम अपनी होम्योपैथी में भी सेम उसी तरह का यूज है। एंजाइना पेक्टोरिस की ये टॉप मेडिसिन है। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, लगभग हर एक पेशेंट को, एंजाइना वाले हर एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, तो उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। उसी तरह से इसमें भी है कि एंजाइटी ऐसा लगता है कि एज इफ समथिंग माइट हैपन, अब लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। तो अगर ये पेशेंट की लैंग्वेज हो और उसको एंजाइना का अटैक आ रहा हो, तो आप एमाइल नाइट्रोसम ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट का जब एंजाइना का अटैक आता है तो तुरंत ही रूम से बाहर भागने की कोशिश करेगा। उसको फ्रेश एयर की डिजायर होती है और उसमें जाने से उसको आराम भी मिलेगा। तो 3 पॉइंट है, एंजाइना का पेन है, ठीक है, और समथिंग ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, और तुरंत वो ओपन एयर की जो है चाह होती है उसकी। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइटी एज इफ समथिंग माइट हैपन, मस्ट हैव फ्रेश एयर। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी हमारे पास पूरी ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन एंजाइना हार्ट पे अच्छा काम करती है। लेट्रोडैक्टस भी बहुत अच्छा काम करता है एंजाइना के लिए। तो अलग अलग इंडिकेशन है उनका, लेकिन एंजाइना का अपना इंडिकेशन ये है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा और तुरंत वो भागेगा। ठीक है, ऑन इनहेलिंग दिस ड्रग द रैपिडली डायलेट और आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, मतलब इस ड्रग्स को लेने के बाद से आर्टरियोल्स एंड कैपिलरी डायलेट हो जाती है, जैसे कि हमने बताया। पल्पिटेशन रैपिडली, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होने लगता है एंजाइना के वक्त, डिस्निया होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होगा, अस्थमैटिक फीलिंग में भी हम लोग सोच सकते हैं। दोस्तों, एमाइल नाइट्रोसम नेवर फॉरगेट इन एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसका यूज होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक यूज है, दोनों तरीके से। बहुत सी मेडिसिन होती हैं जिनको रिकरेंट अटैक होता है, जिनके पास एमाइल नाइट्रोसम की गोली रखी होती है, वो हमेशा लिए रहते हैं, ताकि ऐसा कभी अटैक आए अचानक से तो वो तुरंत लेके खा सकें। तो अपनी होम्योपैथी में भी उसी तरह से है, इंडिकेशन पे आप दीजिएगा। बाकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसके साथ ज़रूर खोजिएगा। तो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, आप इस पे अच्छे से गौर करिए। एक थेरेपेटिक्स पॉइंट्स ऑफ क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है ये। ठीक है दोस्तों? ओके, तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइटी एज इफ समथिंग माइट हैपन, मस्ट हैव फ्रेश एयर, इस लाइन को भूलना नहीं है। अगली स्लाइड कब आएगी? वेटिंग। बार बार सुनने से तुम्हारे पुरानी जितनी भी मेडिसिन हमने बताया है, सारे के सारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आप उनको जाके देखिए, नोट डाउन करिए। आपके पास याद करने के बहुत से पॉइंट होते हैं, लेकिन जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं उतने पॉइंट अगर आपको कंठस्थ याद हो तो आप अच्छे प्रिस्क्राइबर बन सकते हो। उतने पॉइंट तो याद होने ही होने चाहिए। क्लिनिकल पॉइंट है, वो प्रूव्ड है, अच्छा वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, अगली मेडिसिन है एम्प्लॉप्सिस। दोस्तों, ये हाइड्रोसील की मेडिसिन है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक हॉर्सनेस यानी गले में हॉर्सनेस हो, सैक्रोफुलस पेशेंट हो, यानी कि कोई, सैक्रोफुलस का मतलब होता है कि कोई ग्लैंड वगैरह स्वेल हो, और साथ में हाइड्रोसील हो एंड रीनल ड्रॉपसी, तो आपकी मेडिसिन एम्प्लॉप्सिस होगी। थेरेपेटिक्स और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन दी जाती है। हाइड्रोसील आप बहुत से मेडिसिन में है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को हाइड्रोसील इंजरी के बाद से हुआ हो, ठीक है, चोट लग गई हो, उसकी वजह से हाइड्रोसील हो गया है, टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई हो, तो आप एक बार वेरियोलिनम ज़रूर सोचिए। हाँ, वही वेरियोलिनम जो हम लोग स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में देते हैं। तो इसके चूँकि ये नोसोड है, तो 1 में आप सिंगल डोज देंगे हाइड्रोसिल में। अगर इंजरी के वजह से, मैंने अक्सर पेशेंट को दिया है, ऐसे जो एज के आते हैं बच्चे जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बॉल लग गई है, क्रिकेट खेल रहे थे बॉल लग गई, तो उनको वेरियोलिनम 1 देने से जो है उनको रिलीफ हो जाता है। ठीक है, खैर एम्प्लॉप्सिस का अपना कुछ सिम्टम है, क्रोनिक हॉर्सनेस के साथ हाइड्रोसिल। प्लेन हाइड्रोसिल में मैंने कभी नहीं दिया इसको, मिलती नहीं है जल्दी मेडिसिन। आप ट्राई करके देखिए कैसा काम करती है, कमेंट करिएगा। ठीक है,
और रीनल ड्रॉपसी में भी इसको सोच सकते हैं। इसका जो क्रोनिक होर्सनेस है मोस्टली 6 बजे शाम को एग्रीवेट हो जाता है, तो 6 पीएम में इसका एग्रीवेशन टाइम है। आप इतने ही मेडिसिन में पॉइंट आप याद रखिए। अगली मेडिसिन है एमाइगडालस पर्शिका। एमाइगडालस दोस्तों उतनी प्रूव मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसे कि हिमेचूरिया, ब्लैडर से हेमरेज, यानी कि यूरिन में ब्लड होगा, ब्लडी यूरिन होगा। बहुत सी मेडिसिन इसमें रेंज ऑफ मेडिसिन आ जाएंगी। और हेमरेज फ्रॉम द ब्लैडर, वही बात हो गया। रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए लिखा हुआ है किताबों में, मैंने कभी नहीं। सॉलिडेगो इज़ अ टॉप मेडिसिन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है किसी का, तो आप सॉलिडेगो सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में ही बताया था। ठीक है। कांस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग में भी सोच सकते हैं। इसमें भी इपिकॉक वगैरह हैं, बहुत सी मेडिसिन है। इसमें अलग अलग कंडीशन होता है, आपको पेशेंट को पूछना पड़ता है कि कब आपको नोजिया फील होती है, कब आपको वोमिटिंग होती है। तो उतनी अच्छी मेडिसिन मतलब प्रूव नहीं है, लेकिन आपके सिम्टम अगर मिले तो आप सोच सकते हैं, अगर सारी मेडिसिन फेल हो गई हो तो। हेमरेज फ्रॉम ब्लैडर है, हिमेचूरिया है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ यूरिन में बहुत सी मेडिसिन है, इसको भी आप देखिएगा। कांस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन है, जिसमें सबसे टॉप मेडिसिन जो है एमाइल नाइट्रोसम, नहीं भूलिएगा। हाइड्रोसिल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने सब मेडिसिन देने के बाद से थक गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, तो आप एक बार ज़रूर एम्पलॉप्सिस सोचिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन वो भी है, ठीक है। और इसका तो मैंने बता ही दिया। तो सारे के सारे जो हम पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, ये क्लिनिकल पॉइंट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किताबों से उठा लिया गया है। भाई आप बोरिक खोलोगे, डॉक्टर क्लार्क की किताब खोलोगे, तो इसमें सो मैनी सिम्पटम लिखे होंगे। तो सारे सिम्पटम लिखे हैं, आप पढ़िए, ठीक है। आप याद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप इन पॉइंट को तो बिल्कुल याद ही रखिए। थैंक यू दोस्तों।